नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। और आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 44 नंबर का है, यानी कि 44 नंबर का है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं 43 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ रीजनिंग के, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये 43 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं ये वाले, तो इनको एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए यह अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पर। और आज के प्रैक्टिस सेट का देखते हैं पहला प्रश्न जो कि आपके सामने है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे 2024 का संबंध 16 से है, उसी प्रकार से 2030 का संबंध किस संख्या से होगा, यह आपको बताना है। क्या कि जिस प्रकार से 2024 का संबंध 16 से है, उसी प्रकार से 2030 का संबंध किस संख्या से होगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि जब बड़ी संख्या का संबंध छोटी संख्या से होता है, बड़ी संख्या का संबंध छोटी संख्या से होता है, तो इसमें क्या करते हैं, बड़ी संख्याओं को दोस्तों ऐड करके हम देखते रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ऐड करेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4, 4 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 हमको लेके आना है, तो 8 का क्या करेंगे दोस्तों, 8 का हम 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 आ गया और यहाँ पर भी 16 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका भी ऐड करेंगे, 2023 की संख्याओं को ऐड करेंगे, 2 0 3 0 का हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पे मेरे प्यारे साथियों 5 हो रहा है। अब 5 हो रहा है, 5 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी किया है। जब यहाँ पर 2 गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमको 10 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा। तो आने वाली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला श्रेणी में को ज्ञात करें। दोस्तों, दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, 199 से 211, 211 से 196, 196 के बाद यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर उसके बाद 193 और 217। तो यहाँ पे देखिएगा, एक संख्या घट रही है और एक संख्या बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों, हम एक संख्या छोड़ के एक को देखते हैं। क्या, एक संख्या छोड़ के एक को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम 199 से 196 पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 199 से 196 पर आ गए, यहाँ पर 3 माइनस हुआ है, ठीक है। 196 से दोस्तों 193 पे आए, यहाँ पे देखना 196 से 193 पर आते हैं तो यहाँ पर भी 3 माइनस होता है, ठीक है। तो हम जब यहाँ आगे आएंगे तो देखिएगा, लेकिन हमसे यहाँ की संख्या नहीं पूछी है, हमसे संख्या यहाँ की पूछी, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा, जब हमने यहाँ पे 3 माइनस किया और यहाँ पर भी 3 माइनस किया, तो देखिएगा यहाँ पर 211 दिया है, 211 के बाद यहाँ कौन सी संख्या आएगी, उसके बाद हमको यहाँ पे संख्या लेके आनी है। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 211 है, 211 के बाद यहाँ संख्या आएगी, उसके बाद यहाँ पे संख्या 217 दे रखी है। तो ये संख्या 217 क्या है दोस्तों, 211 से ज़्यादा है, 211 से ज़्यादा, यानी कि प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये बात सही है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे 211 में अगर 3 को प्लस कर दें, क्या दोस्तों, 3 को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 214 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 214। अब 214 में भी हम दोस्तों 3 को प्लस कर देंगे तो आगे 217 आ जाएगा, जो कि 217 यहाँ पे दिया हुआ है। तो नीचे 3 माइनस हुआ है और ऊपर 3 प्लस हुआ है। तो हमारी यहाँ पे संख्या क्रम वाइज देखने पर क्या मिली है, 214 मिली है। क्या, 214। तो यही 214 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि ADC बराबर 12 और ABE बराबर 10 लिखा है तो ECG बराबर क्या होगा, यह आपको बताना है। तो देखिएगा,
ए डी सी बराबर 12 कैसे लिखा है और ए बी ई बराबर 10 कैसे लिखा है, ये आप पता कर लेंगे तो आप इसको आसानी से बता देंगे क्या ए सी जी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे संख्या दी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी संख्या निकालेंगे। तो ए हमारा कितने पर आता है, 1 पर आता है। डी हमारा कितने पर आता है, 4 पर आता है। और सी हमारा कितने पर आता है, 3 पर आता है। तो देखिएगा इनका आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। क्या आपस में गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौके 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 12 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसका करेंगे। तो ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। बी कितने पर आता है, 2 पर आता है। ई कितने पर आता है दोस्तों, ई 5 पर आता है। अब यहाँ पे देखना कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, गुणा किया है यहाँ पर भी आपस में। गुणा जब करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, कितना आया दोस्तों, गुणा करने पर दोस्तों 10 आया। यहाँ पे 10 आया, और देखिएगा यहाँ पर भी 10 दिया हुआ है। क्या, यहाँ पर भी 10 दिया हुआ है। तो ये भी हमारा पैटर्न सही है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको इसका भी निकालना है। ठीक है, इसका भी निकालना है। तो देखिएगा हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, ई हमारा 5 पर आता है। सी हमारा कितने पर आता है, 3 पर आता है। और जी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर आता है। 7 पर आता है। अब इसका क्या करेंगे, आपस में दोस्तों हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिएगा 5 तिहाई कितना होता है, 15, 15 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 105 होता है। कितना होता है, 15 सत्ते कितना होता है, 105। तो 105 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 105 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दोस्तों संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है। तो इससे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको ये पता करना पड़ेगा यहाँ पर ये 49 कैसे आया और यहाँ पर दोस्तों 916 कैसे आया है, यानी कि 916 यहाँ पे कैसे आया है। ये आप जब पता कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ की संख्या को बड़े आसानी से बता पाएंगे। तो देखिएगा इसको कैसे किया गया, ये आप सबसे पहले दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर देखेंगे, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इनको दोस्तों आपस में देखेंगे तो दोस्तों 916 लिख गया है, और यहाँ पर भी 916 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है। आपस में देखेंगे तो दोस्तों 49 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 49 हो रहा है, और यहाँ पर भी 49 दिया है। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार से देखना 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। यानी कि कितना आया, 125 आया। यानी कि यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी, 125 हो जाएगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिया गया आरेख किन वर्गों से संबंधित है। दोस्तों ये जो आरेख आपको दिया है तो बताइए यह इनमें से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए किससे संबंधित है। जैसे कि हम शिक्षक का बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे शिक्षक का बना लिया। ठीक है, उसके बाद हम पुरुष का बनाएंगे तो कहेंगे कुछ पुरुष भी शिक्षक होते हैं। क्या, कुछ पुरुष भी शिक्षक होते हैं, तो इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद हम मानव का बनाएंगे तो कहेंगे मानव भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मानव में यानी कि कुछ लेडीज भी शिक्षक होती हैं, पुरुष भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा, लेकिन हमको इस प्रकार से दिया है तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे फल, अंगूर, सब्जी। फल का कैसा बनेगा, जैसे कि दोस्तों हमने ये फल का बनाया, यहाँ पर दोस्तों हमने ये फल का बनाया। फल के बाद जब अंगूर का बनाएंगे तो देखिएगा अंगूर जो होते हैं फल के अंदर आते हैं, फल के अंदर आ जाएगा अंगूर। उसके बाद जो सब्जी दिया है, सब्जी दोस्तों अलग हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया है तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एशिया दिया है
तो जैसे कि हमने ये एशिया बना लिया, ये एशिया का बना लिया, ठीक है। एशिया के बाद जापान बनाएंगे तो देखिएगा एशिया के अंदर क्या आता है, जापान आता है, ठीक है, यहाँ जापान बन जाएगा। फिर टोक्यो को बनाएंगे तो टोक्यो दोस्तों जापान के अंदर आता है, तो यहाँ पर जापान आ जाएगा। तो ये वाला आपका बन के तैयार हो गया और ऐसा ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक खास कूट भाषा में 567 को हाई एंड लो लिखा जाता है, 629 को बिल्डिंग आर हाई लिखा जाता है और 531 को हॉट एंड श्योर लिखा जाता है। उस कूट भाषा में लो को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, यानी कि लो का आपसे पूछा है, लो का आपका कोड क्या होगा। ये तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम काट लेते हैं, क्या एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हाई मिल रहा है, यहाँ पर हाई मिल रहा है और यहाँ पर हाई मिल रहा है। हाई को हाई से काट देंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखना 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 6 है, तो ये 6 को 6 से कट जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे एंड दिया है और यहाँ पर भी एंड दिया है, दोनों को काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर भी 5 दिया है, काट देंगे, ठीक है। 5 से 5 कट गया, एक सेकंड आप देखेंगे, 5 से 5 कट गया। यहाँ पर दोस्तों 7 बचा है और यहाँ पे लो बचा है, ठीक है। और यहाँ पे लॉ का ही पूछा है, ठीक है, यहाँ पर भी लॉ का ही पूछा है। तो लॉ का कोड वहाँ पर क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे 7 बच रहा है। क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा, 7 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अलग अक्षर समूह का चयन करें। क्या कह रहा है, अलग अक्षर समूह का चयन करें। जैसे कि यहाँ पे दिया है LAIM और यहाँ पे दिया है VINE, यहाँ पे दिया है NOHA और यहाँ पे दिया है SWJK। तो इसमें देखिएगा सबसे अक्षर अलग कौन सा, यानी कि विषम का पूछा गया है, विषम कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा LAI में देखेंगे, LAIM में देखेंगे तो इसमें दोस्तों आपको स्वर देखने को मिल रहा है। कौन कौन से स्वर मिल रहा है, A और I मिल रहा है, ठीक है। और सेकंड वाले में देखेंगे तो दोस्तों आपको I और E मिल रहा है, स्वर मिल रहा है। और C में देखेंगे तो आपको O और A आपको स्वर देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे व्यंजन है, स्वर एक भी नहीं है, स्वर एक भी नहीं है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, उस नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर यह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों पूर्ण हो जाएगी, यह आपको देखना है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट दिख रहा है, तो इसको मैं सही करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ये ए है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये ए बना हुआ है, ये देखने की कोशिश करेंगे, ए है और ये मेरे प्यारे साथियों एस है। क्या है, एस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या क्या भरा जाएगा। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे भरना है टी के बाद और आर के पहले भरना है और यहाँ पर भी भरना है, ठीक है। इनको सबको भरना है। तो देखिएगा कैसे भरा जाएगा, ये चीज़ आपको देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे आर के पहले हम देखते हैं आर के पहले क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा आर के पहले क्या आया दोस्तों, आर के पहले एस आ रहा है, ठीक है, एस आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस को भर लेंगे। उसके बाद एस के बाद भरना है, तो देखिएगा एस के बाद हमने यहाँ पर आर आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, हम आर को भर लेंगे। फिर यहाँ पे टी के बाद पूछा गया है, तो देखिएगा टी के बाद यहाँ पर एस आ रहा है, तो यहाँ पर हम एस को भर लेंगे, ठीक है। क्या, यहाँ पर एस को भर लेंगे, ठीक है, एस को भर लेंगे। फिर यहाँ पर एस को जब हमने भर लिया, एस के बाद टी के बाद एस आ रहा है ना, टी के बाद एस आ रहा है, यहाँ पे डबल एस हो रहा है क्या, यहाँ पे डबल एस हो रहा है क्या, टी के बाद एस आ रहा है। फिर यहाँ पर एस के बाद पूछा गया है, तो यहाँ पे एक सेकंड आप देखने की कोशिश करेंगे फिर से। यहाँ पे ये लेटर एस नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और हो रहा है शायद, यहाँ पर कुछ और हो रहा है शायद, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे
दोस्तों ये मिस प्रिंट है, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता यहाँ पे कौन सा लेटर है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। इसको क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मिस प्रिंट है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको मैं कल करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा नीचे कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है CVI और यहाँ पे दिया है DCI, यहाँ पे दिया है EDV। तो बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर जो CBI दिया है दोस्तों, इसको वो CBI मत समझ लेना जो CBI जांच करते, वो वाली CBI नहीं। ये दोस्तों हमारे अंग्रेजी वर्णमाला से ही लिए गए ये CBI, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि C के बाद क्या आता है D और B के बाद क्या आता है C और I का दोस्तों I लिखा गया है सेम का सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखना E के बाद क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, F आता है। D के बाद क्या आता है, E आता है। और V का दोस्तों वैसे ही V का V रख दिया। क्या हमने लिया, हमने दोस्तों F और E और V लिया। यही आपका आंसर हो जाएगा FEV। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किन दो चिन्हों को यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान 44 होगा। दोस्तों 44 होगा, बताइएगा किन दो समीकरण को रखने पर बदलने पर समीकरण का मान 44 होगा, समीकरण का मान 44 होगा। तो यहाँ पर भी देखिएगा थोड़ा सा मिस प्रिंट है, लेकिन ये कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 8 है। क्या है, 8 है। ये चीज़ आपको समझ में आने लगी होगी। क्या है यहाँ पर दोस्तों, 8 है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। अब इस समीकरण को क्या है, दो चिन्हों और दोस्तों संख्याओं को आपस में बदलना है, ठीक है। इस समीकरण को तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख करके देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आपस में बदलेंगे तो देखिएगा आपस में बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 दिया है, ठीक है। क्या यहाँ पर दोस्तों 6 है, 6 के बाद दोस्तों गुणा दिया है, तो यानी कि गुणा की जगह पर तो गुणा ही रहेगा और 7 की जगह पर 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 7 और 8 को आपस में बदल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या माइनस करना है, यहाँ पे देखिएगा भाग की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। भाग की जगह पर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, 9 आ जाएगा। 9 की जगह प्लस दिया है, प्लस की जगह पर हम क्या करेंगे, भाग को कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग को कर देंगे। प्लस की जगह पर भाग को कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 को ले लेंगे। माइनस 3 के बाद जो माइनस है, 8 की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। 8 की जगह पर 7 आ जाएगा। 7 और 8 को आपस में बदलना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको देखना हम क्या करते हैं, बॉड मास नियम से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा जैसे कि 3 से हम यहाँ पे काट देंगे तो 3 बार चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में 3 को प्लस करेंगे तो दोस्तों 51 हो जाएगा। 51 में से ये वाला 7 माइनस हो जाएगा। 7 माइनस करेंगे तो दोस्तों 44 यानी कि 44 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। और यहाँ पर 44 ही पूछा गया था, 44 होगा। तो ठीक है, हमारा 44 आ भी गया। किससे आया, ऑप्शन नंबर ए के रखने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मयंक उत्तर में 10 किमी वाहन चलाता, फिर दाएं मुड़ता और 8 किमी गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किमी चला, फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिएगा ये दिशा और दूरी का प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो ये देखिएगा दिशा और दूरी का इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दोस्तों दिशा मालूम होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिएगा ऊपर की ओर उत्तर होता है, राइट साइड में दोस्तों पूरब होता है, लेफ्ट साइड में दोस्तों पश्चिम क्या हो जाता है दोस्तों, पश्चिम हो जाता है, और नीचे आपके पैर की तरफ दोस्तों दक्षिण हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि उत्तर की ओर यहाँ पर 10 किलोमीटर चला, ये 10 किलोमीटर चला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये 10 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है फिर से दाएं मुड़ा, क्या, फिर दाएं मुड़ा। जब दाएं मुड़ेगा तो इस साइड आएगा और 8 किलोमीटर चला, यानी कि ये 8 किलोमीटर चला,
ठीक है। फिर कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ा, जब दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा और ये 6 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ पर 6 किलोमीटर चला, ठीक है, ये 6 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि इधर चला, ये 5 किलोमीटर चला। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिएगा ये वाली दूरी 10 थी और इधर नीचे आ गया 6 आ गया, तो कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। ये वाली दूरी दोस्तों 8 थी और इधर ये 5 आ गया, तो कितना बचा मेरे प्यारे साथियों, 3 बचा। कितना, 3 बचा ना। तो देखिएगा, तो आपसे अब ये पूछा ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन पूछा गया है, ये वाली डायरेक्शन कितनी होगी, यहाँ से पूछा है प्रारंभिक बिंदु कितनी होगी, यहाँ से चला था और वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये वाली पूछा गया, ये कितनी हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे उसको 3 बच रहा है और यहाँ पर उसको 4 बच रहा है। अब ये डायरेक्शन बतानी है, तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा। जैसे कि 4 का स्क्वायर देखेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना है, तो है 9। कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब ये 16 और 9 को हम जब आपस में प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। और ये 25 किसका स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, तो कहेंगे 25 या 5 का स्क्वायर हो जाता है। तो हमारी दूरी कितनी बची है, 5 किलोमीटर बची है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सार्थक क्रम का मतलब होता है या फिर दोस्तों छोटे से दोस्तों बड़े के ऊपर बड़े की तरफ चलना, या फिर दोस्तों बड़े से छोटे की तरफ चलना, इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ब्रह्मांड दिया है पृथ्वी, आकाश गंगा और दोस्तों मानव। अब यहाँ पे आप इस प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू करेंगे। कैसे, ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा आपको सारे ऑप्शन में दोस्तों फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। और 1 नंबर पे क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड दिया यानी कि हमको दोस्तों बड़े से लेकर के छोटे की तरफ चलना है, ब्रह्मांड से तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा पहले नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, ब्रह्मांड आ जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, पहला आ गया। अब ब्रह्मांड के बाद क्या आता है दोस्तों, ब्रह्मांड के बाद आ जाता है दोस्तों हमारा आकाश गंगा। क्या आता है, आकाश गंगा। ब्रह्मांड से छोटा क्या, आकाश गंगा, यानी कि 3 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आकाश गंगा के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारी पृथ्वी आ जाएगी, यानी कि 2 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। अब पृथ्वी पर क्या आ जाता है दोस्तों, मानव, यानी कि 4 नंबर आ जाएगा। तो क्या आया, 13, 24, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट एकदम करेक्ट हो जाएंगे। क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। कोई गलती अगर मुझसे हो जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया आपसे ये गलती हो गई, उसको मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कुछ मिठाई चॉकलेट हैं, सभी चॉकलेट कुकीज हैं, कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे करें। जैसे कह रहा है कुछ मिठाई चॉकलेट है, यानी कि ये जो कुछ मिठाई यानी कि जो मिठाई है, ये कुछ मिठाई जो है, कुछ मिठाई क्या है दोस्तों, चॉकलेट है। क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, कुछ चॉकलेट है, कुछ चॉकलेट है, ठीक है। समझ, अब कह रहा है सभी चॉकलेट कुकीज है, यानी कि जितने भी ये चॉकलेट है ना, सारी की सारी चॉकलेट क्या है, कुकीज है। तो कुकीज में आ गई, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक हैं, यानी कि जो कुछ कुकीज हैं दोस्तों स्वास्थ्यवर्धक हैं, कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक हैं, इसको मैंने ऐसे बना लिया। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष को देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कुछ मिठाइयाँ कुकीज हैं। तो देखिएगा कुछ मिठाइयाँ जो हैं कुकीज हैं, बिल्कुल हैं, कुकीज हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ मिठाइयाँ कुकीज हैं, तो ये तो सही कह रहा है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुछ कुकीज चॉकलेट हैं। तो देखिएगा सारी की सारी चॉकलेट तो कुकीज हैं ही, तो कुछ तो हो ही जाएंगी ना, तो ये भी सही कह रहा है। क्या, ये वाला भी सही कह रहा है, सेकंड वाला भी सही कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ चॉकलेट मिठाई है। यहाँ पे देखिएगा कुछ चॉकलेट मिठाई है, तो यहाँ पर भी कहा था कुछ मिठाई चॉकलेट है, तो ये भी सही कह रहा है। क्या, ये भी सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो निष्कर्ष हैं वो तीनों के तीनों सही हो रहे हैं, तीनों के तीनों सही हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, तीनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा। यहाँ पे देखिएगा, जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा। जैसे कि यहाँ पर MN रेखा पर रखना है तो देखिएगा ये कैसा बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिएगा इस 4 से स्टार्ट करते, यहाँ 4 से स्टार्ट होगा तो हमारा 4 कैसा बनेगा ये देखिएगा। जब हम 4 को बनाएंगे तो हमारा 4 तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जो H है तो ये वाली H मेरे प्यारे साथी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। फिर ये जो D दिया है, D यहाँ पर कुछ B की तरीके से बन जाएगा, B के तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये H तो यहाँ पर 4 की तरीके से बना है, तो ऑप्शन नंबर A तो यहाँ पर हट गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर A तो यहाँ पे हट गया। उसके बाद हमको क्या ये T बनाना है, और T कैसा बनेगा दोस्तों, T कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और R को जो बनाना है, R मेरा प्यारे साथी कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से R को बनेगा, इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से R बन जाएगा। नहीं बन रहा है क्या, इस प्रकार से बन जाएगा, सॉरी R ही नहीं बन रहा है मेरे से भी, इस प्रकार से बन जाएगा। चलो आशा कर रहा हूँ समझने की कोशिश करेंगे। R कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। R कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो T बना था, T इस प्रकार से बनना हुआ, यहाँ पे T उल्टा बना है, तो ऑप्शन नंबर B भी खत्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 2 दिया है, ये 2 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। W वैसा का वैसा ये रह जाएगा, ठीक है। यो U है वह U मेरे प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर ये U इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा U उल्टा बना दिया गया, तो ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर D बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए श्रृंखला में गलत है। यानी कि ये जो आपके लेटर दिए हुए हैं इनमें से एक गलत है, तो बताइएगा कौन सा गलत है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे बताइएगा कौन सा गलत है। यहाँ पे आप देखेंगे ये H बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, H बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा इसमें से गलत कौन सा, जैसे कि K से A से W, W से S, S से F, ये तो कोई क्रम ही नहीं बन रहा है ना, ये कोई क्रम नहीं बन रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसा होगा, देखिएगा जैसे कि K का विपरीत क्या होता है, P होता है, ठीक है। A का विपरीत दोस्तों Z होता है, W का विपरीत दोस्तों D होता है, S का विपरीत मेरे प्यारे साथियों H होता है। लेकिन अगर F की विपरीत की बात करते हैं तो यहाँ पे V दिया हुआ है, लेकिन F का विपरीत तो दोस्तों U होता है, क्या होता है, U होता है। तो यहाँ पे आपका गलत कौन सा हो गया, ये वाला गलत हो गया ना, F और V आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका गलत है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कागज के टुकड़े को मोड़ने के बाद अनफोल्ड होने पर यह पेपर कैसा दिखेगा। बताइएगा यह पेपर कैसा दिखेगा, यह आपको बताना है। कागज के टुकड़े को मोड़ने के बाद फिर से अनफोल्ड किया जाता है तो यह कैसा दिखेगा। देखिएगा यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बना लिया, यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप देखना समझने की भी कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो देखिएगा ये किस प्रकार से बनेगा, ये है किस प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये वाला इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ पर भी इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसको फिल कर लेना आप, मैं थोड़ा थोड़ा फिल करके बता रहा हूँ। इस प्रकार से बनेगा तो इधर भी बन जाएगा, ठीक है, क्या इस साइड भी इधर ऐसे बनेगा और इस साइड भी ऐसा बनेगा, और ये अंदर से फिल है, पूरा भरा रहेगा, ठीक है, पूरा भरा रहेगा। और यहाँ पर ये ट्रायंगल जैसा ऐसा बनेगा और यहाँ पर भी बन जाएगा ट्रायंगल जैसा, क्योंकि जब ये वाला ऐसा बनेगा, ये वाला इसको चारों दिशा में मिलाएंगे तो चारों दिशाओं में ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ट्रायंगल जैसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो बीच में लाइन दी है तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये अंदर से क्या है दोस्तों, फिल है, क्या फिल है, ठीक है, ये याद रखना, ये अंदर से फिल है, ठीक है, ये अंदर से फिल है।
अंदर से ये फिल है। अगर बीच में भी यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ पर एक ये गोला वाला बन जाएगा और यहाँ पर भी ये गोला वाला बन जाएगा। तो देखिएगा ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो देखिएगा इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिएगा, जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए जब दर्पण AB रेखा पर रखा जाएगा यानी कि कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कैसा बनेगा। जैसे कि इसको आप देखिएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये आपका दोस्तों इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और ये कैसा आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस साइड आ जाएगा, ऊपर की तरफ ये भरा होगा, नीचे खाली होगा। ये इस प्रकार से बनेगा ना, इस प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा इस साइड से बनेगा, तो देखिएगा ये तो ऊपर की तरफ खाली है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ खाली है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखिएगा ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो है, ये वाला जो एरो है वो दोस्तों इस तरफ आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्या? इस प्रकार से बन जाएगा, घूम के इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिएगा ये इस तरफ बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये तो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये तो यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद नीचे ये जो दिल है, ये जो दिल है, ये जो दिल है, ये दिल नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा ये वाला, इसको देखते हैं, ये वाला जो ये है ना, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, इस साइड को बनेगा, इस साइड को बनेगा, और ये दोस्तों इस तरफ बना हुआ है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये इस प्रकार से बन रहा है ना, इस प्रकार से बन रहा है ना, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिंदु युक्त रेखा पर पारदर्शी पत्रक को मोड़कर रखने पर आकृति कैसी दिखाई देगी। जैसे कि ये आकृति है, इसको मोड़ के इसकी तरफ रखना है। ठीक है, यानी कि इसको जब हम उठा के रखेंगे तो ये इसके बीच में आ जाएगा, और इसको भी रखेंगे तो ये इसके बीच में आ जाएगा, इसको रखेंगे तो ये इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो मोड़ के इसके ऊपर रखनी है। तो देखिएगा ये कैसा दिखाई देगा। देखिएगा ये कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, देखिएगा ये कैसा दिखाई देगा, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा जब इसको मोड़ के रखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये इस तरीके से बना हुआ है, तो देखिएगा जैसे कि ये इस तरीके से बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर तो ये गोल वाली बिंदी आ जाएगी और पूरी फिल आएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे ये गोला है, गोला में दोस्तों प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद फिर से ये इस प्रकार से दिया हुआ है, और यहाँ पर भी दोस्तों गोला आ जाएगा, और गोला कैसा है दोस्तों, फिल है, फिल है ना। तो देखिएगा ये कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा बीच में प्लस आना चाहिए, गोला आया तो ये नहीं होगा, ये तो खाली है, ये भी नहीं होगा, ये बीच में खाली है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बचता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इतना काम आपको ज़रूर करना है। ठीक है, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से विषम की पहचान कीजिएगा। ये 4 आकृति दी गई हैं, आपके पास ये ऑप्शन है, इसका दोस्तों आपको कमेंट करके आंसर बताना है। क्या? कमेंट में आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए HW है होमवर्क। लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये काम आपको ज़रूर करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।